कि जिस संवैधानिक आपातकाल को लागू किया उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के संघ प्रमुख थे। उन्होंने 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख करके उस आपातकाल का समर्थन किया और अंबेडकर जी ने यह कहा था कि कांग्रेस का एक अनुशासन था, कांग्रेस ही थी कि इस देश का इतना मजबूत संविधान बना। और ये वो लोग थे कि जब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बना तो चौथे दिन रजनीश जी, इनकी ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस की मैगजीन है उसमें उदाहरण है, इन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया आरएसएस के लोगों ने और कहा कि ये तमाम देशों का कूड़ा इकट्ठा किया गया है और इससे अच्छा तो मनुस्मृति है। और अगर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे ये 25 जून को, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लल्लू सिंह के बारे में क्या ख्याल है, दिया मिर्जा के बारे में क्या ख्याल है, आपका अनंत हेगड़े के बारे में क्या ख्याल है, आपके मेरठ के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल के बारे में क्या ख्याल है। ये बोल नहीं सकते। ये वही लोग थे जो कहते थे कि 400 के ऊपर सीट दो, 400 पार और संविधान बदलेंगे, लेकिन देश की जनता ने इनको 200 पार पे हार करार दी। इसमें जो एक तिहाई प्रधानमंत्री है जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, शायद आप लोग भी ईश्वर मानते होंगे क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मानते हैं। वो जो हमारा 1 तिहाई प्रधानमंत्री है उसकी ही जयंती पे, क्योंकि 2 जयंतियां मनाते हैं, वो विश्वकर्मा पूजा के दिन भी मनाने लगे हैं और 1 अगस्त में पड़ती है, लेकिन इस देश के युवाओं ने उनको पनौती मान लिया। तो अब 17 सितंबर को इस देश का बेरोजगार युवा पनौती दिवस मनाएगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। देश भर में जो लोकसभा का चुनाव था वो ख़त्म हो गया है और चुनाव ख़त्म होने के बाद जो सरगर्मियां हैं वो तेज अभी तक हैं, समझिए उस चुनाव को लेकर के। इसलिए है कि लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन था वो संविधान को लेकर के पूरे देश भर में मुखर हुआ और जनता को ये समझाने में सफल रहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत जाएगी, इनकी 400 सीटें आ जाएंगी तो वो संविधान बदल देंगे। और वो यूं ही हवा में नहीं कहा था, बल्कि बड़े बड़े नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जनता के बीच ये कह चुके थे कि हमें 400 सीटें इसलिए लानी है क्योंकि इस देश का संविधान बदलना है। उस संविधान को लेकर के इतनी ज़बरदस्त तरीके की जो मुहिम थी विपक्षियों की वो चली रही थी कि इस बीच इस देश के गृह मंत्री ने कल जो है सोशल मीडिया एक साइट पे उन्होंने एक पोस्ट डाला और उसमें उन्होंने कहा कि 25 जून को हर साल इस देश में संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा क्योंकि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल घोषित किया था। तो हमारे साथ उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी, जिनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर क्या कहेंगे? सबसे पहला ये सवाल है कि आप इस बात को मानते हैं कि जो आपातकाल घोषित हुआ था 25 जून 1975 को, संविधान की हत्या हुई थी उस दिन? देखिए, सबसे पहली बात कि जो आपातकाल घोषित हुआ था वो एक संवैधानिक आपातकाल था अनुच्छेद 352 के तहत। फिर भी उस आपातकाल को लेकर के श्रीमती गांधी जी से लेकर के कांग्रेस पार्टी के विभिन्न प्रधानमंत्री हुए, स्वर्गीय राजीव जी हुए, नरसिम्हा राव जी हुए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हुए और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, सब ने कहा कि आपातकाल गलत था। हमने विरोध किया, लेकिन मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस संवैधानिक आपातकाल को लागू किया उस समय बाला साहब देवरस आरएसएस के संघ प्रमुख थे। उन्होंने 2 बार श्रीमती इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख करके उस आपातकाल का समर्थन किया और अपने नेता यानी आरएसएस से निकले, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जन्म नहीं हुआ था, वो तो 1980 में आई। उस समय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी, तमाम हजारों कार्यकर्ताओं के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि हम इस आपातकाल का समर्थन करते हैं। एक चिट्ठी आचार्य विनोबा भावे को भी लिखी और उन्हीं के संगठन की एक किताब है, मैं उसको आपके सामने ही रखना चाहता था कि जिससे उनका ये भ्रम दूर हो जाए कि जो लोग ये कहना चाहते हैं कि ये हिंदू संगठन और सत्तावादी राजनीति, ये बाला साहब देवरस हैं आरएसएस के संघ प्रमुख, इसमें पूरी मैं एक संघी से, एक भाजपाई से कहूंगा कि इस किताब को पढ़ लीजिएगा कि आपातकाल का समर्थन किस तरह से किया था और किस तरह से माफ़ी मांगी थी अटल बिहारी वाजपेयी से आडवाणी तक को छोड़ाने के लिए हजारों कार्यकर्ताओं के लिए। ये उनकी चिट्ठी है इसमें। तो सर 1 मिनट हम रोकेंगे। तब आपका ये कहना है कि ये जो आपातकाल घोषित हुआ तो इंदिरा गांधी से लगाए थे राहुल गांधी तक,
अफसोस जाहिर किया कि नहीं ये गलत था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि नहीं इन लोगों ने समर्थन किया, संघ ने समर्थन किया था उसका। एग्जैक्टली ये दिखाना चाहता हूं रजनीश जी कि ये दोगले चरित्र के किस तरह से ये लोग हैं, दो मुहे चरित्र के किस तरह से लोग हैं। ये जब संविधान हत्या की वादा सत्ता में आके करते हैं तो 1975 में 77 में आपातकाल जब लगा तो माफी क्यों मांगे, उस समय क्यों नहीं किए कि साहब ये आपातकाल जो हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए? इसलिए नहीं किए क्योंकि ये लोग सही बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। ये कांग्रेस ही दम्भ रखती है और दावा करती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान पारित कराया था, उस निर्मात्री सभा के सदस्य अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी, थे देश के प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो महात्मा गांधी की सोच के अनुसार, तो आप उनकी चिट्ठियां पढ़ेंगे तो बाबा साहब हमारे अंबेडकर जी ने ये कहा था कि कांग्रेस का एक अनुशासन था, कांग्रेस ही थी कि इस देश का इतना मजबूत संविधान बना। और ये वो लोग थे कि जब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बना तो चौथे दिन रजनीश जी, इनकी ऑर्गेनाइजर जो आरएसएस की मैगजीन है उसमें उदाहरण है, इन्होंने संविधान की प्रतियों को जलाया आरएसएस के लोगों ने और कहा कि ये तमाम देशों का कूड़ा इकट्ठा किया गया है और इससे अच्छा तो मनुस्मृति है। और मनुस्मृति की वफादारी करने वाले लोग, अभी पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अब हम मनुस्मृति भी पढ़ाएंगे। जब वहाँ के प्रोफेसरों का, छात्रों का विरोध हुआ तो वो प्रस्ताव खारिज किया गया। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से, जो पेपर लीक के चैंपियन हो चुके हैं, 7 सालों में 72 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या ये देश मनुस्मृति पढ़ेगा या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और तमाम हमारे विद्वानों के द्वारा जो देश को संविधान मिला वो पढ़ेगा? इसलिए ये लोग दोहरे चरित्र के हैं। और जो संविधान को हत्या के रूप में क्यों कह रहे हैं? अगर संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे ये 25 जून को, मैं पूछना चाहता हूं कि आप लल्लू सिंह के बारे में क्या ख्याल है, दिया मिर्जा के बारे में क्या ख्याल है, आपका अनंत हेगड़े के बारे में क्या ख्याल है, आपके मेरठ के नवनिर्वाचित सांसद अरुण गोविल के बारे में क्या ख्याल है? ये बोल नहीं सकते। ये वही लोग थे जो कहते थे कि 400 के ऊपर सीट दो, 400 पार और संविधान बदलेंगे, लेकिन देश की जनता ने इनको 200 पार पे हार करार दी और 272 का आंकड़ा नहीं छूने दिया। और आज जो रिजल्ट आया है, देश में 13 जगहों पर उपचुनाव हो रहे हैं। भगवान राम कि चंदा चोरी करने वाले चंदा चोरों को, जमीन बेचने वाले उन चोरों को अयोध्या की जनता ने जवाब दिया। और एक उस समाज को जो भगवान राम के सहयोगी हुआ करते थे, वही दलित समाज, वही निषाद समाज, वही जो बानर भालू थे, उस समाज के व्यक्ति को, श्री अवधेश पासी को वहां का अपना सांसद चुना। ये लोग कहे अयोध्या का बहिष्कार। आज बद्रीनाथ में कांग्रेस पार्टी जीती उत्तराखंड में और बद्रीनाथ की जनता ने इनका बहिष्कार कर दिया, क्योंकि धर्म के नाम पे गंदगी फैलाने वालों, भगवान को बेचने वालों को जवाब हिंदुस्तान की जनता ने अयोध्या में हरा करके दिया, आपके नासिक में हरा के दिया, रामटेक में हरा के दिया, रामपुर में हरा के दिया, सीतापुर में हरा के दिया। जहां जहां ऐसे नाम थे, जहां जहां ये राजनीति धर्म की करते थे, वहां की जनता इनको हरा के दिया। और ये संविधान दिवस को हत्या दिवस मनाएंगे, ऐसे पवित्र को, कि जो संविधान को नहीं माने, जो रिव्यू कमेटियों की गठन करने की बात करते। और अभी बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी इनके नेता हैं और 2 भारतीय जनता पार्टी के और नेता हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में वहां पर रिट दाखिल किए हुए हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, अखंडता है, इसको हटाया जाए। जबकि आपको बताना चाहता हूं कि केशवानंद भारती बनाम सरकार के केस में बहुत से पहले 70 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की मूल प्रस्तावना का जो ढांचा है वो संशोधन होने के बावजूद वो बदलना नहीं चाहिए। और इस बात की ताकीद है कि जब 42वें संविधान संशोधन के तहत ये तीनों शब्द जोड़े गए, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता, इस पे सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी। लेकिन आज ये लोग एक तरफ कह रहे हैं कि संविधान में हम जो है हत्या दिवस मनाएंगे और इनके नेता सुप्रीम कोर्ट में उस संविधान के जो मूल तथ्य हैं उसको हटाने पर लगे हुए हैं। तो इनका यही चेहरा, इसलिए मैंने कहा ये दोगले चरित्र के लोग हैं, दो मोह चरित्र के लोग हैं। अगर ये मनाएंगे तो मैं निश्चित कह रहा हूं कि इस देश में जो एक तिहाई प्रधानमंत्री है जो नॉन बायोलॉजिकल हैं, शायद आप लोग भी ईश्वर मानते होंगे क्योंकि आप लोग सवाल नहीं उठाते हैं उनसे, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो मानते हैं, वो जो हमारा 1 तिहाई प्रधानमंत्री है
उसकी ही जयंती पे, क्योंकि 2 जयंतियां मनाते हैं वो, विश्वकर्मा पूजा के दिन भी मनाने लगे हैं और एक अगस्त में पड़ती है, तो अगस्त में ही इसमें भी उनकी जयंती। हाँ, आप देखिए ना, उनका जो डेट बाय डेटा है वो 17 अगस्त भी एक जयंती है, सॉरी अगस्त में ही एक जयंती है और एक 17 सितंबर है। तो अब वो भगवान विश्वकर्मा तो इस सृष्टि की रचना करने वाले में थे, वो जब आए तो वो भी 17 सितंबर मनाने लगे, लेकिन इस देश के युवाओं ने उनको पनौती मान लिया। तो अब 17 सितंबर को इस देश का बेरोजगार युवा पनौती दिवस मनाएगा। इस देश का वो युवा भारतीय जनता पार्टी की जो अप्रैल में उनकी जो भारतीय जनता पार्टी का जो जयंती दिवस होता है उसको देश का बंटवारा दिवस मनाएगा। आरएसएस के लोग जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के गवर्नर को चिट्ठी लिख के कहा हमसे हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको भगोड़ा दिवस के रूप में मनाएंगे। जिस दिन इस देश के किसानों को काले कानून से लादा गया और 750 किसान की हत्या कराई सरकार ने, हम उसको किसानों की हत्या दिवस मनाएंगे। इस देश में लघु उद्योगों को, एमएसएमई को खत्म कर दिया गया। जिस दिन इसमें गब्बर सिंह टैक्स के नाम पे जीएसटी लाई गई इस सरकार के द्वारा, उस दिन हम छोटे व्यापारी की हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। और मां गंगा ने बुलाया था, मां गंगा को जिसने वेंटिलेटर से ला करके मरणासन ला दिया है, हम मां गंगा का हत्या दिवस के रूप में मनाएंगे। क्योंकि आज मां गंगा की जो स्थिति है, 32 नाले गिरते हैं, इटली के हों, फ्रांस के हों, जापान के हों, तमाम देशों के जब राजनयिक आते हैं, यहाँ तक कि हमारा सांसद, हमारा प्रधानमंत्री, जिसको उसी के 328 माफ कीजिएगा 3,28,000 उन्हीं के मतदाताओं ने खारिज कर दिया। जो 4,80,000 से जीते थे नरेंद्र मोदी, वो 152 पे आ गए, उन्हीं के 3,28,000 मतदाताओं ने खारिज कर दिया। उनके सामने जब प्रधानमंत्री आता है तो झुग्गी झोपड़ियों के सामने पर्दे टांग देता है और गंदे नालों के सामने वहां पे पर्दे ढक करके दिखाया जाता है। तो हम मां गंगा के हत्या दिवस के रूप में भी नरेंद्र मोदी जी मनाने के लिए तैयार रहेंगे, भी आप सोच लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल हमारा ये रहेगा कि संविधान हत्या दिवस, आखिरी सवाल ये है कि संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, तो उसके लिए अधिसूचना जारी हो गई, तमाम ऐसे जो है दिवस मनाए गए इस देश में, जैसे अमृत महोत्सव मनाया गया बड़ा धूमधाम से, यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों को आदेश किया गया था कि धूमधाम से मनाना है। ऐसा नहीं लगता है कि 25 जून को, आने वाले 25 जून को जब ये संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा तो ग्राम पंचायतों को आदेश किया जाएगा भाई गांव-गांव ये चीज़ें मनाई जाए, तो उस वक्त जो है जब ये गांव-गांव मनाने का आदेश होगा तो कांग्रेस पार्टी का रुख किस प्रकार का होगा उस वक्त? देखिए, सबसे पहली बात कि आपको चित्र ख्याल होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली तो कहा कि हम सबसे पहले 100 दिन का टारगेट लेके चलते हैं। क्या 100 दिन के टारगेट का लक्ष्य यही था? वो 100 दिन का वादा हो गया? इसी 1 महीने की अगर गणना कर ली जाए तो 4 बार आतंकी घटनाएं हुई और दर्जनों हमारे नागरिक मारे गए और हमारे सैनिक शहीद हुए। आपने तमाम टैरिफ को बढ़ाने का आदेश दे दिया। ये मोबाइल पे आज यूजर महंगा हो गया है, तो आप प्लान ले रहे हैं, आपके सोशल मीडिया जो यूज करते हैं आप सब। इसी देश में हमने देखा कि जो रोड टैक्स थे, जो तमाम आपने टोल टैक्स ले, उसको बढ़ाने का काम किया गया। तो आज 1 महीने के उस कार्यकाल में देखें आप तो नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ, पीजी नेट की परीक्षा लीक हुई, आप सीएसआर की परीक्षा को आपने नहीं करा पाए, कैंसिल किए, नेट की परीक्षा लीक हुई। तो तमाम परीक्षाओं को आपने, ऐसा था कि जो राष्ट्रीय स्तर पे था, और सब छोड़ दीजिए, इसी योगी सरकार में 50 आपने देखा कि मुंसब मजिस्ट्रेट के पेपर बदले गए। हाई कोर्ट में लोगों ने स्वीकार किया कि हाँ ये भी धांधली हुई। तो कहने का मतलब कि हमने देखा कि 1 महीने में तो ये हुआ, और आप कह रहे हो कि अगली साल। रजनीश जी, विश्वास करिएगा, ये सरकार 6 महीने इंतजार करिए, 6 महीने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्हीं के सहयोगी रखेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ा आज प्रश्नवाचक चिन्ह है इस सरकार के सामने। और इस देश की जनता, कांग्रेस तो छोड़ दीजिए, इस देश की आज़ाद कराने में कांग्रेस के लोगों का, साथ साथ तमाम ऐसे देश के शहीदों का जो समाजवादी थे, जो तमाम ऐसे विचारधारा के थे, उनका योगदान था। केवल और केवल इन संघियों का योगदान नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों के तलवा चाट थे। इनका कहना देश की जनता उस समय नहीं मानी, अगर मानी होती तो आज भी देश अंग्रेजों के तहत गुलाम होता। और आने वाले दिनों में इस देश की जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की और पंडित नेहरू की सोच के साथ जो महात्मा गांधी के विचारों को लेकर के संविधान का निर्माण उसका सम्मान करती है और वो उस संविधान की पूजा करेगी। मैं फिर कह रहा हूं, अगर पूजा न होती तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी शपथ लेते समय उस संविधान को अगर इतना ही हल्का था तो माथे पर लगा कैसे न चूमते। ये वही नरेंद्र मोदी हैं, संसद की चौखट को चूमते। ये इसलिए कहना चाहता हूं कि दोगले चरित्र के लोग हैं। देश की जनता अगला 25 जून आएगा, केवल संघी मनाएंगे। वो संघी मनाएंगे जिन्होंने देश के संविधान की प्रतियां जलाई हैं, जिन्होंने मनुस्मृति को तवज्जो दिया। और आज भी ये बात नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में एक दलित समाज के ऊपर पेशाब करने वाले लोगों के साथ ये भाजपा खड़ी होती है। हाथरस में एक दलित बेटी की लाश जला दी जाती, माँ बाप सिसकते रह जाते हैं, लाश नहीं जाती, उसके साथ खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश से लेकर के लगातार पूरे देश में हर 15 मिनट पे एक दलित के साथ सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है। हर दिन 6 दलित महिलाओं के साथ यौन शोषण घटना हो रही है। ये बात करेंगे, ये घबराए हुए हैं कि इस देश का प्रबुद्ध समाज, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुसलमान हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोग हों, चाहे पिछड़े और चाहे पढ़े लिखे अगड़े समाज के लोग हों, इनका साथ छोड़ चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी उस उत्तर प्रदेश से जो भगवान राम के नाम पे नैरेटिव गढ़ रही थी, अयोध्या से लेकर के, सीतापुर से लेकर के, रामपुर से लेकर के, इस उत्तर प्रदेश में अकेली हो गई है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सहयोगी दल अगर इस संविधान हत्या के रूप में वो अपना दल हो, शुभ भाजपा हो, निषाद पार्टी हो, अगर वो साथ देंगे तो इनके लिए भी एक चेतावनी है कि इनके साथ जुड़े लोग किस वर्ग के हों, आपको भी लोग बख्शेंगे नहीं, आपको भी वहीं भेजने का काम करेंगे जहां से पैदा हुए थे। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे संविधान हत्या दिवस इस देश में मनाया जाना है 25 जून को। आने वाले 25 जून से अब तो अधिसूचना जारी हो गई है। एक बात तो साफ है कि विपक्ष नारा लगाता था कि 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 24 में अभी टिके हुए हैं देश के प्रधानमंत्री जी। लेकिन एक परिवर्तन आया कि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी और खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कहते थे तो जनता पर बड़ा असर होता था। जो बात कहते थे चाहे वो कुछ भी बोल दे, लेकिन उसका असर होता था। लेकिन 24 में किसी भी प्रकार का असर जनता पे नहीं दिख रहा है। अब जनता पर जब वो असर नहीं दिख रहा है तो ये संविधान हत्या दिवस का कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। 25 जून का इंतजार करिएगा। जैसा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है संजीव सर ने एक बात कही कि देखिए हम अभी प्रधानमंत्री जी के जयंती पर, उनके जन्मदिन पर हम जा रहे हैं पनौती दिवस मनाएंगे, तो ऐसे बहुत सारे दिवस अब विपक्ष मनाएगा। तो हाल ये है, एक कहावत है कि तू डाल डाल हम पात पात, तो ये हालत होने जा रही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी दिलचस्प खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।